मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी भाव पर आधारित श्री भक्तमाल जी के अंतर्गत एक चरित्र, एक व्यक्ति गांव में रहता, अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, भोला बाला सीधा साधा, कभी किसी से ज्यादा कुछ कहना नहीं और ज्यादा किसी की सुननी नहीं, अपने में मस्त रहता था। पर उसके भीतर एक बुरी आदत थी कि वो खाता बहुत था। पहला काम था उसका अत्यधिक भोजन करना, और दूसरा जो अत्यधिक खाएगा वो अत्यधिक सोएगा भी। जो भरपेट आप यदि भोजन कर लें और ऊपर से जल पी लें तो आपको नींद बहुत गहरी आ जाएगी, चाहे निद्रा का समय हो या ना हो। अगर यदि आपने भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिला आपको, आपने भरपेट कर लिया और ऊपर से जल पी लिया, तो आपका मन होगा बस अब थोड़ी देर के लिए बिस्तर मिल जाए। तो वो व्यक्ति खाता बहुत था, खाने से बहुत प्रेम था उसे। अब जब घर वालों ने देखा कमाता धाता नहीं है, कुछ लाता तो है नहीं, तो घर वाले उसे नापसंद करने लगे, गाली गलौज देते, अरे सारा दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ हाथ पैर चला लिया कर, कुछ काम धंधा कर लिया कर। बोले नहीं, मुझसे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अब मेरी आदत हो गई है खाना पीना और सोना। अब घर वाले इतने अत्यधिक तंग आ गए, घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जाओ जिस स्थान पर भी तुम्हें रहना है, अपना आश्रय लेना है, उस स्थान पर जाकर रह जाओ, हमारे यहाँ द्वार पर दोबारा मत आइए। अब जब घर वालों ने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाता। चलते चलते मार्ग में एक अच्छे सेहतमंद संत दिखाई दिए, तो मन में सोचता है ये संत सेहतमंद लग रहे हैं, दिखने में चुस्त दुरुस्त हैं। तब तक उनके कुछ सेवक भी आ गए, वो भी दिखने में चुस्त दुरुस्त सेहतमंद लग रहे थे। तो महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी मुझे भी अपना शिष्य बना लो। संत ने कहा, ठीक है, गले में कंठी धारण कर लो, दिन रात सीताराम सीताराम जपा करो, इस आश्रम में रह जाओ, हमारा आश्रम है, सभी रहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम भी सेवा करना, भजन करना। महाराज करना क्या होगा मुझे, दिन रात सीताराम सीताराम जपना है, और कोई काम तो नहीं है ना। बोले नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है, क्योंकि काम से तो इसे दूर रहना है, काम तो कर नहीं सकता। ये पहले ही पूछ लिया, महाराज कोई काम वाम तो नहीं करना होगा ना। बोले नहीं, तुम्हारा मन करे
तो कर देना और ना करे तो जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज पंगत वंगत होगी या नहीं, या निराहार ही रहना पड़ेगा? अरे बेटा, 2 समय पंगत रहती है हमारे आश्रम में, सुबह और शाम को, बस 2 बार ही। महाराज बोले चलो तुम 4 बार ग्रहण कर लेना। अगर तुम्हारी संतुष्टि 2 बार में नहीं होती, तुम कितनी बार ले लेना? 4 बार ले लेना। अच्छा ठीक है महाराज, तब तो काम बन गया, क्योंकि भोजन से प्रेम है। अब जिससे प्रेम हो जाता है फिर उसके बिना रहा नहीं जाता, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो। उसका भोजन से प्रेम था, संतों के आश्रम में शरणागति में रहने लगा। 4 समय भोजन करता है, सीताराम सीताराम जपता है, थोड़ी बहुत सेवा कर ली, अन्यथा सारा दिन वही खाना पीना और नाम जपने के बाद सो जाना। अब तो करते करते 10 दिन तो आराम से बीत गए, लेकिन जैसे ही एकादशी का दिन आया, एकादशी वाले दिन अब आश्रम में चूल्हे चौके सब ठंडे पड़े हैं, कहीं भोजन नहीं बन रहा, सुगंध नहीं आ रही भोजन बनने की। अरे महाराज, आज चूल्हा चौका ठंडा क्यों रखा है? बोले आज एकादशी है। क्या है आज? एकादशी है। तो आज एकादशी है तो फिर आज ना तो भोजन बनेगा और ना ही किसी को मिलेगा। जब बनेगा नहीं तो मिलेगा कहाँ से? महाराज फिर मेरा क्या होगा? बोले सभी शिष्य हमारे एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की परम प्रिय एकादशी का व्रत है, तुम भी रखो एकादशी का व्रत। बोले महाराज मैंने एकादशी रखी तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं। साफ कह दिया संत से। और हम में से भी कुछ ऐसे भक्तगण होंगे जो एकादशी नहीं रख सकते। तो भोला भाला था। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रसंग मान लो हमें शिक्षा दे रहा है वो व्यक्तित्व, हम लोग कपट करते हैं, सामने वाला हमारे प्रभाव में आ जाए, सामने वाला हमें भक्त समझे, हमारी ऊंची पदवी रखे, हम ये व्रत भी करते हैं, हम वो व्रत भी करते हैं, इतना अनुष्ठान करते हैं, इतना जाप करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, करते चाहे स्वाब ही ना हो। लेकिन ये बोला भक्त स्पष्ट कह रहा है, महाराज यदि आपने मुझसे एकादशी रखवाई तो मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, कुछ करो। अब संत जो हैं वो कोमल हृदय के होते हैं। बालक जानकर उससे कहा बेटा बनाना आता है तुम्हें भोजन? बोले महाराज मरता क्या ना करता, अब आश्रम में तो मिलने वाला है नहीं मुझे भोजन, तो जैसा भी होगा मैं अपने लायक तो अपने पेट की संतुष्टि के लिए तो बना ही लूंगा, आप सामग्री की व्यवस्था कर दीजिए। 2 किलो आटा, चावल, दाल,